आगामी 22 जनवरी आप सभी लोग परिचित होंगे कि रामलला के प्रस्थान आगमन की तैयारी में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। कुछ सूचनाएं हमारे पास आए हुए हैं जो अद्भुत है तैयारियां, और आपको जानना भी चाहिए कि राम के प्रति क्या क्या समर्पण की भावनाएं हैं, कहाँ से क्या क्या आ रहा है और हम क्या सहयोग कर रहे हैं अपने राम जी के लिए। तो पहले तो बता दें, होम फिटनेस योग संस्थान के माध्यम से 20, 21 और 22 जनवरी को 3 दिन लगातार पद यात्रा पूरे आधे से 1 घंटे का होगा, जिसमें जय श्री राम के उद्घोष और हर घरों में 11 कम से कम दीपक प्रति व्यक्ति जलाने की तैयारियां फिटनेस संस्थान के माध्यम से संदेश दिया जाएगा। और जो तैयारियां अयोध्या में चल रही है वो पहली है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसके बाद भगवान को विशेष भोग लगाया जाएगा, जिसमें ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या आएगा। उनके नानी जी के यहाँ से 3000 क्विंटल पूरे छत्तीसगढ़ से इकट्ठा किया गया है, जो एक दिव्य संदेश देने का कार्य कर रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी चावल की खेप होगी जो अयोध्या पहुंचेगी। इसे छत्तीसगढ़ के जिलों से एकत्र किया गया है। दूसरा, भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा 5 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा उपहारों से सजे कुल 1100 थाल भी होंगे। ये नेपाल से आभूषण, बर्तन, कपड़े, मिठाइयों के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से रामलला के दरबार में अष्टधातु का 21 किलो का घंटा पहुंचेगा। दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा घंटा होगा, जिसकी लागत 25 लाख रुपए है। इसे बनाने में 400 कर्मचारी जुटे हुए हैं। अभी ये तैयार हो रहा है। यूपी के एटा से अयोध्या पहुंचने पर पहुंच रहे घंटे की चौड़ाई 15 फीट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट की है। इसका वजन 2100 किलो है। इसे बनाने में 1 साल का समय लगा है। प्राण प्रतिष्ठा, अगला बिंदु। प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती, क्या बात है, 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या भेजी जा रही है, जो बनकर तैयार है। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ गाय के गोबर से बनाया गया है। इसका वजन कुल 3500 किलो का है, यानी एक अगरबत्ती 3500 किलो का है। अगला, बड़ौदा से अयोध्या पहुंच रही इस अगरबत्ती की लागत 5 लाख रुपए से ऊपर है। इसे तैयार करने में कुल 6 महीने का समय लगा है। अगला पॉइंट है, इस अगरबत्ती को बड़ौदा से अयोध्या के लिए 110 फीट लंबे रथ में भेजा जाएगा। अगरबत्ती बनाने वाले बिहा भरवाड़ ने बताया कि एक बार इसे जलाने पर ये 1.5 महीने कुल 45 दिनों तक लगातार जलती रह सकती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की अनुविलोम करी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की चरण पादुकाएं भी वहां पर रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इन श्री राम पादुकाओं के साथ पूरे अयोध्या की 41 दिनों की परिक्रमा लगातार किए हैं। ये इसके बाद इन पादुकाओं को रामेश्वर से बद्रीनाथ तक
सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ले जाया जा रहा है और इसकी विशेष पूजा की जा रही है। तो ये सत्य सनातन अपने श्री राम जी की कुछ तैयारियां चल रही हैं। आप लोग भी अंदर से जगिए। जो मीट मांस खाने वाले हैं, हाड़-गोड़ खाने वाले हैं, वो लोग भी अब त्याग करिए, क्योंकि त्रेता का राम वापस आ गया। तो आपके अंदर से भी ये सब बाहर निकलना चाहिए। राम उन्हीं के अंदर बसेंगे जिनके अंदर प्रेम की भाव हो, मोह की ममता हो पूरा। अब मछली बसा ले, कांटा लगा ले उसमें, तो कहाँ वो बच सकते हैं। जिस राम ने स्वयं उसका विरोध किया है। हाँ? हवन में पहले राक्षस कुल के पूरे आते थे, हवन में पूरा हड्डी डालते थे, मांस डाल के चले जाते थे। राम जी ने उसका वध करके उसका अंत किया, समापन किया। और वही उस हवन को छोड़ करके इस शरीर रूपी हवन में हम हर रोज डाल रहे हैं। तो ऐसे राम राज्य को जो अपनाना चाहते हैं वास्तव में वो तो छोड़ दे, बड़ा आनंदित पल होगा ये, यदि छोड़ करके राम को अपना लेते हैं। तो ये कुछ तैयारियां हैं, आप लोग भी तैयार रहिए कि फिटनेस संस्थान के माध्यम से एक दिव्य संदेश गुरु गोरखनाथ की धरती से लगातार 3 दिनों तक हम लोग जो कुछ कर पाए, जितने लोगों को जगाना हो जगा सकते हैं अपने राम के प्रति, तो हम लोग जगाने का प्रयास करेंगे और आप लोग एकजुट होकर के संदेश देंगे। 3 दिनों तक हम सभी गैप नहीं रहेंगे, किसी का गैपिंग नहीं होगा। कोई भी कार्य हो अपने राम के लिए सुबह का 1 घंटा समय जरूर निकालेंगे हम सभी, ठीक है। पैर भी ठीक नहीं हो तब भी आपको गाड़ी से चलना है। हाँ, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ही ना चाहिए, ठीक है। तो फिटनेस के माध्यम से तैयारियां भी हम लोग चलनी चाहिए यहाँ संदेश देने के लिए। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए आप सभी।